मुख से शरणागति के बारे में सुना है। महाराज जी किस तरह करते हैं शरणागति, ऐसा सुना है। कई बार सोचती हूँ अब ज्यादा विचार नहीं करूंगी, सब श्री जी संभाल लेंगी, ईर्ष्या नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, कल से पक्का अंदर से ये परिवर्तन लाऊंगी। फिर भी वही टेंशन, वही सोचना, वही दिमाग में चलते रहना। महाराज जी अंदर से हे प्रभु आप करवा लीजिए। भजन हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, असत्कर्म की प्रेरणा हो रही उसे हम भगवान से निवेदन करते हैं। तो देखो प्रभु ये गंदी बात हमारे मन में आ गई, आप इसे रोक दो नाथ, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे रोक पाऊँ। तो अंदर से जब हम भगवान की शरण की भावना लेते हैं तो हमें धीरे धीरे शरणागति अनुभव में आने लगती है कि हमारी शरणागति हो रही, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरा मन अब भगवान के चरणों में लग रहा है। पर इसके लिए हमको प्रथम संतों का संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा और नाम जप करना होगा। जब हम ये करेंगे तो हमारा हृदय थोड़ा पवित्र हो, तब हमें शरणागति की बात समझ में आएगी। और शरणागत जब हो जाता है तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन के घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली ना, ऐसे स्वयं भगवान हृदय में बैठ करके के पूरे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। अब उसका जीवन बड़ा आश्चर्य में जीवन हो जाता है, जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है, बड़ा आश्चर्य में जीवन, निश्चिंत हो जाता है, वो निशोक हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की संशय वृत्ति नहीं रहती, उसमें कोई विपरीत भावना नहीं रहती, वो निर्भय हो जाता है। ये 5 लक्षण शरणागति में बड़े जोर से प्रकट होते हैं। निर्भय, कोई भय नहीं, निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं। जब इतने सामर्थ्यशाली भगवान हमारे हैं कि एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं तो शोक किस बात का, निश्चिंतता हो जाती है। अरे इतने बड़े स्वामी के हम सेवक हैं, जब जो जरूरत होगी अपने आप वो दे देगा। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इतने बलवान भगवान की हम शरण में, अब हमें क्या भय। तो वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, कोई विपरीत भावना नहीं रहती। विपत्ति आई, क्या भगवान नाराज है क्या, ऐसा बात नहीं आई। ये हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आई है। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे इससे भी निकलने की, वो उसके लिए भी भगवान की शरणागति रहती है। विपत्ति में और संपत्ति में, दोनों में भगवान के आश्रित रहना। इसलिए पहले नाम जप करो जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होगी।